अगर हम सिंपल भाषा में ये समझें कि एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। अगर वो फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो दैट इज एनर्जी डेक, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए हम एनर्जी डेक का यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी वो है जो हमारी बॉडी को हर तरह से काम करने के लिए जरूरी है। तो एनर्जी डेक जो है हमारा प्रोडक्ट, वो हमारा एनर्जी पे ही काम करता है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें पूरा दिन काम करके जो हम थक जाते हैं, उसके लिए हम दोबारा से एनर्जी को सस्टेन कैसे करें। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को सस्टेन करके रख सकती है। सस्टेन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एनर्जी आपको फुल डे एनर्जेटिक रखती है। ये नहीं कि टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए एनर्जी मिली और उसके बाद वो फिर से ड्रेन हो गई। सेकेंड चीज जो है वो ये है कि जो एनर्जी हमें मिल रही है वो कहीं क्रैश एनर्जी तो नहीं है। क्रैश एनर्जी वो होती है जो हमें शॉर्ट टाइम के लिए मिली और फिर उसके बाद खत्म हो गई। और उसके बाद जब हम दोबारा से काम करने लगते हैं तो हमारी बॉडी में फिर से फटीक लेवल जो है ना, वो उतना ही होता है जो पहले था। तो आज के दिन में हमारे लिए सस्टेन एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसीलिए जानते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो लो ना हो, उल्टे हमें एनर्जी मिलती रहे। तो उसके लिए जो हमारा एक प्रोडक्ट है, दैट इज एनर्जी टेक। एनर्जी टेक जो है दैट इज 3R, मींस रिचार्ज, रिफ्रेश एंड रीइग्नाइट। अब हम बात करते हैं कि ये 3R क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर जो है रिचार्ज। रिचार्ज का तो आप सब जानते हैं मतलब क्या है। रिचार्ज मीन्स जो भी कोई चीज है हमारी बॉडी की एनर्जी को रिचार्ज कर रहा है। जैसे आप फोन का रिचार्ज करते हैं जब वो खत्म हो जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी की एनर्जी जब खत्म हो जाती है तो उसको रिचार्ज करना। सेकंड है रिफ्रेश। हम अपने आप को रिफ्रेश कैसे रख सकते हैं। हमारा मूड जो है वो चेंज हो रहा है, बुरा हो रहा है फटीग की वजह से, लेथार्जिकनेस की वजह से, तो हम उसको रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं फिर से एनर्जी लेके। थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीइग्नाइट। रीइग्नाइट का मतलब ये है कि जैसे हमने कुछ काम करना है, जो हमने काम करना शुरू किया उसके बाद हमने उसको कुछ टाइम के लिए रोका और फिर से काम करना लगे। लेकिन उसमें यह है कि हमारा जब हमने काम करना बंद किया तो हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो चुकी है, हम दोबारा काम नहीं कर पा रहे हैं जो हमने ब्रेक लिया था उसके बाद। लेकिन जो हमारा एनर्जी डेक है वो हमारे 3R जो है वो तीनों पे काम कर रहा है। मीन्स अगर हमने काम करना छोड़ दिया, थोड़ा टाइम के लिए एक ब्रेक लिया, तो दोबारा जब हम काम करेंगे वो हमारे सेम उसी एनर्जी लेवल से हम करेंगे। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट R हैं, रिचार्ज, रिफ्रेश एंड रीइग्नाइट। तो आज के दिन में जो हमें एनर्जी चाहिए वो सस्टेन्ड चाहिए, जो फुल डे मिले। तो मार्केट में बहुत से एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन वाई एनर्जी डेक। आज के दिन में हमारा ये क्वेश्चन है कि वाई एनर्जी डेक, हम एनर्जी डेक ही क्यों ले जब हमें मार्केट में और भी एनर्जी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं विद कैफीन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमारे एनर्जी डेक में है, जो हमें मार्केट के बाकी प्रोडक्ट से अलग करता है, वो ये है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है। अब साइंटिफिकली फॉर्मुलेशन का मतलब ये है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो एकदम से हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल पे हर तरह से काम करता है, ये प्रूव्ड है। ठीक है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जो हमें हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा एनर्जी लेवल है जो कि इसमें है वो है कि कोरियन जिनसेंग। इसमें जो प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो है जिनसेंग, टॉरिन, नियासिन, पेंटाथॉनिक एसिड और विटामिन बी और नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो नेचुरल हैं बिल्कुल, उसमें कुछ भी एडेड नहीं है सिंथेटिक चीज। सबसे बड़ी बात होती है जो मार्केट में चीजें मिल रही हैं उसमें सिंथेटिक है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्योर ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, उसमें कुछ भी सिंथेटिक नहीं डाला गया है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे नेचुरल एनर्जी बूस्टर है।
जो हमारे एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, और हमारे फटीग लेवल को जो है वो कम करते हैं और दोबारा से हमें उतनी ही एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो हमें दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट करती है, वो ये है कि ये जो हमारा एनर्जी डेक है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरी फास्ट, बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन होती है और लॉन्ग लास्टिंग है। मीन्स बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है एज कंपेयर टू अदर एनर्जी प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी है। ये हमारे कर्व साइकिल पे काम करता है। जो हमारा कर्व साइकिल है वो क्या है, उस पे क्या है कि हमें जो एनर्जी है वो इंस्टेंट मिलती है, एकदम से इफेक्ट करती है, और उसका रिजल्ट है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है। और इसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हर्ब्स हैं, वो इसके एब्जॉर्प्शन को इजी बनाते हैं। ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इस पे क्या है, नो क्रैश। नो क्रैश, नो जिटर्स। अब नो क्रैश क्या है, नो क्रैश है कि जब भी हम कोई एनर्जी लेते हैं वो थोड़े टाइम के लिए तो इफेक्ट करती है, लेकिन उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, दैट इज टेम्परेरी एनर्जी। लेकिन इसमें नो क्रैश, कोई भी टेम्परेरी नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। और सेकंड चीज है नो जिटर्स। जिटर्स जो है उस वर्ड का मतलब ये है कि हम कई बार कोई इवेंट करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ी नर्वसनेस रहती है, बड़ी एंजाइटी रहती है, हम उस काम को करने में बहुत डरते घबराते हैं, तो वो भी हमारा एनर्जी लेवल जो है वो लो है। उस कंडीशन में भी अगर हम अपनी एनर्जी डेक का यूज करते हैं तो हमारे वो नर्वस लेवल को, हमारे एंजाइटी लेवल को ये बहुत कम करके हमें उतनी ही एनर्जी के साथ काम करने की शक्ति देता है। तो ये इसलिए एनर्जी डेक जो है हमारा वो दूसरे मार्केट के प्रोडक्ट से डिफरेंट है। एक चीज और बताना चाहूंगी, आज जो हम बात करेंगे, आज हम जर्नल एनर्जी डेक पे बात करेंगे, मतलब जर्नैलिटीज इसके, जर्नली हम एनर्जी डेक कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और इसको कैसे यूज करना है, इसकी जो डिटेल है वो हम बाद में बात करेंगे, जिसमें कि हम डिजीजेस पे भी बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। आज मैं आपको इसमें सिर्फ जर्नल के बारे में बताऊंगी कि आप जर्नली कैसे इसको दूसरों के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको इसको लेना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता लग गया कि जो हमारा एनर्जी टेक है वो 3R पे काम करता है और इसमें नो क्रैश है। ये इसका इम्पोर्टेंट और एक कहते हैं सिंबल है, 3R, रिफ्रेश, रिचार्ज एंड रीइग्नाइट प्लस नो क्रैश। इसमें किसी भी तरह की टेम्परेरी एनर्जी नहीं है। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें। एनर्जी जो है इसको हमें सिर्फ एक फिजिकल एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी मीन्स जो हमारे मेंटल लेवल पे भी काम करती है, हमारे स्ट्रेस लेवल पे भी काम करती है, हमें फिजिकली भी एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम अपने रूटीन के काम कर सकते हैं। हर तरह से एनर्जी है। जैसे गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, अगर वो कम हो गया है तो भी गाड़ी स्लो हो जाएगी या उसमें और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी उस वजह से। तो इसी तरह से हमारी बॉडी है जिसको एनर्जी की बहुत जरूरत होती है हर टाइम, हर काम के लिए। इसमें एक और प्रोडक्ट डाला गया है, दैट इज कैफीन। कैफीन को सब जानते हैं कि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन ये जो हमारे प्रोडक्ट में कैफीन है वो सिंथेटिक नहीं है। वो अदर मार्केट के प्रोडक्ट से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अदर जो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में, उसमें जो कैफीन डाली जाती है वो सिंथेटिक कैफीन होती है, लेकिन जो हमारे है वो प्योर ऑर्गेनिक है, प्लांट एक्सट्रैक्ट की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसको बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट करती है। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें। जो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, रिचार्ज, रिफ्रेश और रीइग्नाइट। अगर हम रिचार्ज के बारे में बात करें कि ये कैसे रिचार्ज करता है, तो इसमें जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज टॉरिन और जिंसैंग। ये दोनों जो है ये हमारे रिचार्ज करते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। टॉरिन कैसे रिचार्ज करता है, ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मींस जो हमारे हार्ट के रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उसमें काम आता है। ये हमारे बॉडी पे जो हमारा माइंड है उसकी डेवलपमेंट के लिए और उसकी फंक्शंस को और बेहतर करने में काम आता है। ये हमारे आंख में एक रेटिना होता है उस पे काम करता है, और हमारे बॉडी के स्केलेटल मसल्स हैं
उसमें काम करता है। तो देखिए ये एक टॉरिन जो इसका प्रोडक्ट है ये कितने पार्ट्स पे इफेक्ट करता है, और वो सब जो है एनर्जी के लेवल्स हैं। अगर इनमें से अगर हमारे हार्ट के मसल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होंगे तो भी हमारा एनर्जी लेवल ड्रेन हो जाएगा। हमारा ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी, हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो भी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे मेन टॉरिन है जो हमारा इन चीजों पे काम करता है। अगर किसी का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो टॉरिन है ये एक बहुत अच्छा एनर्जी लेवल पे काम करता है। सेकंड जो है जिनसेंग। जो जिनसेंग है ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रेस लेवल को, मतलब पूरी बॉडी का एनर्जी लेवल है ये। हम एक चीज किसी को भी बोलते हैं कि आप बहुत वीक हो, आपके एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा है, आप में फंक्शनिंग का बहुत लेवल कम है, तो उसको हम बोलते हैं आप जिनसेंग लो। ये जो जिनसेंग है जो ये हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये हमारी मेंटल शार्पनेस को बढ़ाता है। मींस आप मान लिए कि हमारी जो माइंड है वो हम कोई काम कर रहे हैं उस पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनसेंग जो हमारे मेंटल स्ट्रेस लेवल को कम करके हमारे फोकस को बढ़ाता है, हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, कि काम करने के लिए जो हमें कंसंट्रेशन चाहिए उसको बढ़ाता है और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। थर्डली ये हमारे हार्ट हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट मसल्स पे, हार्ट की फंक्शनिंग पे ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट, ये सेक्सुअल फंक्शंस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो एक जिनसेंग है जो, जिनसेंग और टोरन दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को, मसल्स को और सम ऑर्गन्स को जो क्या कहते हैं रिचार्ज करते हैं। तो ये है रिचार्ज। सेकंड आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं जिसको करते करके आप थक गए हैं और उसके बाद आपके पास काम करने का आपका मूड नहीं है या आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ कि अब मैं और काम नहीं कर सकते। तो उसमें आप अगर ये एनर्जी डेक लेते हैं तो आपके मूड को रिफ्रेश करता है। जब आपका मूड रिफ्रेश होता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो काम करने की शक्ति भी आती है, आप अपने काम को और अच्छे से करते हैं। तो ये करता है रिफ्रेश। थर्ड रीइग्नाइट, जिसका मतलब मैंने आपको बताया कि रीइग्नाइट वो होता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं और उसके बाद अगर बीच में रुकते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल ड्रॉप नहीं होता और हम फिर वहीं से शुरू करते हैं काम जैसे हमने पहले किया था, विदाउट एनी लो फटीग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो कितने घंटे लगातार पढ़ते हैं, तो उनका एनर्जी लेवल कितना ड्रॉप हो जाता है। उस कंडीशन में अगर हम एनर्जी डेक का यूज करते हैं तो ये सस्टेन्ड एनर्जी लगता है, वो उतने घंटे आराम से पढ़ सकते हैं बिना थके हुए। एक सेकेंड एग्जांपल और ले सकते हैं एथलीट्स की, जो कितने कितने घंटे खेलते हैं, प्लेयर्स हैं जो कितने कितने घंटे खेलते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनका एनर्जी लेवल कितना ड्रॉप होता है, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये दो एग्जांपल मैंने दिए आपको जहाँ की हमें, ये हमारी बॉडी को रीइग्नाइट मींस जब ये बीच में रुकते भी हैं लेकिन उसके बाद भी जब ये काम करेंगे, चाहे ये स्टडी कर रहे हैं, चाहे ये अपनी वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे ये अपना एथलीट्स गेम खेल रहे हैं, तो ये वही एनर्जी से दोबारा शुरू करते हैं। हमारे जो एनर्जी टेक है ना वो लॉन्ग लास्टिंग है, मैंने बताया, तो ये कम से कम हमारी बॉडी पे 8 to 9 आवर्स तक काम करता है। अगर हमने मान लीजिए सुबह एक 9 बजे कैप्सूल खाया तो ये हमारे शाम को 5-6 बजे तक हमारे एनर्जी लेवल को ड्रेन नहीं होने देता। लेकिन नॉर्मली जो मार्केट में मिलते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो इंस्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें जो वो कैफीन है या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। उनकी एब्सॉर्प्शन इतनी क्विक और फास्ट नहीं होती जितनी हमारी एनर्जी टेक की है, क्योंकि इसमें जो एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं दैट इज प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और वो ओरिजिनल है, वो ऑर्गेनिकली प्रूव, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो ये हरा हमारा मेन 3 आर कि ये हमारा रिचार्ज करता है, रिफ्रेश करता है और रीइग्नाइट करता है, जिसमें कि हमारे जो टॉरिन और जिनसेंग ये दो इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत 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 अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको सपोर्ट करता है और एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है, वो केमिकल रिएक्शंस जो है हमारे फूड को ट्रांसफर करती है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये उस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। नेचुरली जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक चलेगा,
फास्ट चलेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन क्विक होगी, तो हमें एनर्जी भी क्विक एंड फास्ट मिलेगी। तो वो हमारे एनर्जी लेवल को ड्रॉप ना करते हुए बढ़ाएगा। तो इसलिए ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और हमारी एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। डेली रूटीन में जो हम कहें कि जो हमारे, जिसको हम कहते हैं कि सस्टेनिंग एनर्जी जिस चीज के लिए चाहिए, जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग कॉन्टिन्यूसली दिन रात हम लेते हैं, जिसमें बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो सकता। सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में उसमें भी कोई ड्रॉप नहीं हो सकता। हमारा ब्रेन फंक्शनिंग में, तो ये हमारे जो है इसीलिए बहुत अच्छे लेवल पे, एनर्जी लेवल पे काम कर सकते हैं अगर हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रांग होगा और वो एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो इसलिए ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। जो हमारे डेली डेली रूटीन में जो सस्टेनिंग एनर्जी हमें चाहिए, जिसमें कि जरा सा भी ड्रॉप नहीं आ सकता, तो उसको बढ़ाते हैं। जैसे ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया हमारी बॉडी का, थिंकिंग हो गई, सोचते भी तो हम दिन रात है ना, हम सोचना तो नहीं छोड़ते, कुछ भी काम है उसमें हम इतना सोचते हैं कि सोच खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा सोचने का जो है ना प्रोसेस, वो खत्म नहीं होता। तो सोचिए कितनी एनर्जी ड्रेन होती है उसमें। तो ये हमारे उसमें काम करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको बैलेंस करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? जो मेन दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी के, वो है सोडियम और पोटाशियम। ये दो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कि अगर इनका इम्बैलेंस हमारी बॉडी में हो जाए तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम कहें कि छोटी मोटी इम्बैलेंस हुआ तो उसमें क्या मेन कर देंगे, ये हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल ड्रॉप करने के साथ साथ हमारे मसल क्रैम्प्स। कोई कहता है कि मैं अभी एकदम ठीक था, अभी मेरी बॉडी में एकदम से बड़े क्रैम्प्स, मीन्स नसें चढ़ने लग गई है, मेरी बॉडी इतनी फटीक लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कितने काम कर लिया और मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ। या उसको ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट बीट जो है वो एकदम से बड़ी फास्ट हो गई है। या उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो उसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसको कैसे करूं, या मैं अभी तो क्लियर था कि इसको मैं ऐसे करूं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ये जो है इमीडिएट इफेक्ट है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस की वजह से आते हैं। हमारी बॉडी में एकदम से स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। तो ये सब जो है ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस की वजह से होता है, जो कि सोडियम और पोटाशियम है। तो इनका ध्यान रखना भी हमें बहुत जरूरी है। तो ये एनर्जी डेट जो है हमारे उन लेवल्स को भी नॉर्मल लेवल पे रखता है और उनकी जो प्रोडक्शन है और उनकी जो फंक्शनिंग है उनको बैलेंस करता है, क्योंकि इनका जरा सा भी इम्बैलेंस होने से हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि ये इसमें जो एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं वो नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है, वो कहीं से भी सिंथेटिक नहीं है या कुछ भी ऐसे नहीं डाले गए हैं। जो नॉर्मल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं वो क्या क्या है, इसमें गुआराना प्लांट है, इसमें ग्रीन टी है, प्लस कॉफी सीड्स है। अब ये तीनों चीजें क्या है? जो गुआराना प्लांट है वो क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एंटी इंफ्लामेटरी है और वो पेन रिलीविंग है। मीन्स जब भी हमारी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगी, नेचुरली वहां पेन भी आएगी। और जहां इन्फ्लामेशन और पेन है वहां पे हमें फटीग भी आएगी, मीन्स हमारी बॉडी थकेगी बहुत जल्दी, उसमें काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, हमें लेथार्जीनेस आएगी, हमें अनईजी लगेगा, हमारा जो काम करने का फोकस है, अलर्टनेस है, वो भी कम हो जाएगी। तो ये जो गुआराना प्लांट है ये एंटी इंफ्लामेटरी है, जिससे क्या है ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। जब इन्फ्लामेशन कम होगी तो नेचुरली पेन कम होगी। जब इन्फ्लामेशन और पेन कम होगी तो हमारी अलर्टनेस काम के प्रति बढ़ेगी, हमारी फटीग कम होगी, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी है, नॉर्मली सबने वर्ड सुना होगा ग्रीन टी जो आजकल चलती है, लेकिन इसमें जो ग्रीन टी डली हुई है उसमें कैफीन के साथ साथ एक और प्रोडक्ट है, दैट इज एल-थियामाइन। जो क्या करते हैं, वो हमारे काम करने के फोकस को इम्प्रूव करते हैं। जब हमारा काम करने पे फोकस होता है हम अच्छे से अलर्टनेस से काम कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए, एक सिंपल, हम अपने एक मार्केटिंग की बात करते हैं। आप चाहे मार्केटिंग करने भी जा रहे हो तो आपका अगर फोकस नहीं होगा, मान लीजिए आपने मीटिंग ही करनी है, अगर आप उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे कि आपको किस किस पॉइंट पे बात करनी है, आपको क्या क्या समझाना है, क्या क्या बताना है, तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो एक सिंपल वर्ड है फोकस, ये उस फोकस को बढ़ाता है। सेकेंड चीज क्या है इसमें ग्रीन टी में, फैट ऑक्सीडेशन। फैट ऑक्सीडेशन मीन्स ये हमारे बॉडी के फैट को एब्जॉर्ब करने में, फैट डिपोजिशन करने में हेल्प करता है।
ठीक है। तो ये ग्रीन टी जो है वो हमारे फोकस पे, हमारे कंसंट्रेशन लेवल पे प्लस फैट डिपोजिशन पे काम करता है। थर्ड आ गया कॉफी सीड्स। कॉफी सीड्स जो है वो हमारी बॉडी में बूस्ट करती है फोकस को प्लस एंडोरेंस को। एंडोरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई काम करने की क्षमता, मीन्स आपके पास कोई ऐसा काम है जिसको आपको करने में बहुत मुश्किल हो रही है या बहुत पेनफुल है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा, मैं इसको विदाउट एनी कंप्लेंट्स। तो ये जो कॉफी सीड्स है इसमें यूज किए गए, ये जो कैफीन इसमें है वो आपको उस काम को करने की क्षमता देती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स। आप कोई भी काम करने के लिए कोई कंप्लेंट नहीं करते हो कि मुझे ये नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, मैं कर नहीं सकती। आप इसको इजीली आराम से कर लेते हैं। तो ये मेन तीन चीज जो इसमें नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं, ये तीनों चीजों का मेन बेनिफिट जो है वो आपके फिजिकल स्ट्रेस पे भी है, वो आपके मेंटल स्ट्रेस पे भी है। फिजिकली आपको ये इतना एनर्जी देता है कि आप अच्छे से काम कर पाते हैं विदाउट कंप्लेनिंग। और सेकेंडली ये मेंटल लेवल पे ऐसे काम करता है कि ये आपको स्ट्रेस लेवल जो है कम करता है, आपके फोकस को बढ़ाता है, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और अपने काम को आप इजीली कर पाते हैं। तो ये जनरली हमारा एनर्जी टैक है जो हमारे इनमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो उस पे काम करता है इसमें। और इसके साथ में हमारे विटामिन बी 3, B5, B6, B12 ये सब भी डले हुए हैं, जिसके कि हमारे जो मेन हमारा B6 है, B12 है, ये हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है। और हमारा जो एनर्जी लेवल है वो सबसे पहले मेंटली डिक्रीज होता है, मेंटली ड्रॉप होता है, उसके बाद फिजिकली आता है। कोई भी चीज है जिसको हम कर रहे हैं, पहले हमारा माइंड थकता है, उसके बाद हमारी बॉडी थकती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी थकी है उसके बाद आपका माइंड थकेगा, पहले आपका माइंड थकता है, वो वर्किंग कम करता है, उसके बाद आपकी बॉडी जवाब देती है कि अब मैं काम नहीं कर सकती, मैं बहुत थक चुकी हूँ, या मेरे से ये नहीं होगा, या ये बहुत पेनफुल है। तो सबसे पहला आपका माइंड थकता है। तो ये जो हमारा एनर्जी डेक है, ये हमारे कर्व साइकिल पे काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है लेकिन विदाउट एनी स्टीरॉइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें जो कैफीन डाली गई है जिसकी वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलती है, दैट इज प्योर ऑर्गेनिक, दैट इज नॉट सिंथेटिक। इसमें किसी भी तरह का कुछ सिंथेटिक नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है बाकी एनर्जी प्रोडक्ट से जो मार्केट में पाए जाते हैं। अब हम इसमें ये एक चीज और बताना चाहूंगी कि हम सिर्फ एनर्जी डेक को ही कहीं चीजों पे यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इलेबोरेट और कर देती हूँ इसको मैं, कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं, जिनका 8 से 10 घंटे का डेली रूटीन का काम है, उनको बहुत स्ट्रेस लेवल भी रहता है, उनको फोकस भी करना होता है, उनको कंसंट्रेशन भी चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा एनर्जी डेक जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। जिनका काम करने के आवर्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिन पे काम का बर्डन ज्यादा होता है, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनका पढ़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए क्योंकि वो काफी घंटे लगातार पढ़ते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा एनर्जी लेवल ड्रॉप ना हो, हमारे पास उतनी ही एनर्जी रहे, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो एनर्जी डेक है स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम्स के टाइम पे जो स्टूडेंट्स अपना एंजाइटी लेवल बढ़ा लेते हैं, अपना नर्वस लेवल बढ़ा लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है जिन्होंने इतने घंटे काम करना है। स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, जिसका कि काम को हम इतना अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं, वो है होम मेकर्स, यानी कि घर की लेडीज जो 24x7 काम करती हैं, जिनकी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई संडे नहीं होता। उनके लिए ये रामबाण है। उनके लिए मैं प्रिस्क्राइब करूंगी आप सबको कि आप अपने स्टार्ट करें अपनी घर की लेडीज से, जिनके जो कि 24x7, चाहे वो बीमार भी हैं, चाहे उनकी बॉडी में एनर्जी है नहीं है, वो फिर भी अपना पूरा आउटपुट देती हैं कैसे भी। तो उनके लिए जो हमारा ये एनर्जी डेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको डेली 2 टैबलेट्स इसकी लेनी चाहिए ताकि वो फुल डे एनर्जेटिक रहें और अगले दिन सुबह जब उठे तो भी वो पूरी एनर्जी के साथ थे। उनमें आप सबका ही बेनिफिट है क्योंकि अगर उनका एनर्जी लेवल पूरा होगा तो आप बहुत अच्छे से उनकी वर्किंग का और उनकी, जब एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है ना तो जो लेथार्जीनेस, जो फटीक आती है ना, जो थकावट होती है, तो उससे जो क्या होता है कि जो उनका मूड है ना वो इरिटेटेड रहती है, वो थकी हुई होती है, उनसे काम नहीं हो पा रहा लेकिन वो करती है कैसे भी, तो उस टाइम पे उनका एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है।
तो अगर उनमें एनर्जी पूरी होगी तो उनका एंजाइटी लेवल कम रहेगा, उनका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, तो वो उतने अच्छे से, उतने एनर्जी से, प्लस एक अच्छे मूड के साथ, रिफ्रेश मूड के साथ काम करती है। और इसमें दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये इजी है, बहुत कन्वीनियंट है, आप इसको कहीं भी कभी भी ले सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज लो कैलोरी, लो फैट। इसमें कोई कैलोरीज नहीं है, कोई फैट नहीं है। आप मार्केट से जो भी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई स्टीरॉइड्स लेते हैं तो आपके वेट गेन में हेल्प करता है वो आपका वेट को बढ़ाता है। स्टीरॉइड का ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि आपके वेट को बढ़ाता है वो। लेकिन हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है वो लो फैट और लो कैलोरीज है, उससे कोई वेट इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि वो वेट कम करने में हेल्प जरूर करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज की है, इट इज टोटली शुगर फ्री, इसमें कोई शुगर एडेड नहीं है। मार्केट के जो भी एनर्जी प्रोडक्ट्स होती है, देखिए हमारा जो ब्रेन है उसको एनर्जी के लिए मीठा चाहिए। मीठा जो है, शुगर जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन एनर्जी के लिए। आप कभी भी देखिए कि जब आप काफी घंटे लगातार काम कर रहे हैं और आपका जो माइंड है वो थक जाता है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत थकावट होगी, अगर उस टाइम पे आप कुछ भी मीठा ले लेते हैं, चाहे वो थोड़ी सी चीनी ले लीजिए, कोई चॉकलेट खा लीजिए, तो आपका एनर्जी लेवल जो है ना एकदम से इंक्रीज हो जाता है, एकदम से शूट अप होता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में एकदम से कहाँ से एनर्जी आ गई बहुत सी। तो इसमें जो है कोई भी शुगर एडेड नहीं है। कितना पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें जो भी एनर्जी ड्रिंक के लिए प्रोडक्ट्स डाले गए हैं उसमें कोई कैलोरी नहीं है, कोई फैट नहीं है, कोई शुगर नहीं है, किसी तरह का कोई स्टीरॉइड नहीं है। जो ये मेन चार चीजें हैं जो कि आपको हर एनर्जी ड्रिंक, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक है, चाहे वो एनर्जी टैबलेट है, जो भी मार्केट मिलेगा उन सब में आपको सिंथेटिक चीजें भी मिलेंगी, ये सब चीजें भी मिलेंगी जो कि हमारे प्रोडक्ट में नहीं है। तो ये चीजें हैं जो इनको मार्केट के प्रोडक्ट से डिफरेंट करता है। ये इसका बेनिफिट है कि ये हमें बिल्कुल बिल्कुल किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, इससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमें इससे बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे, इवन की वेट लॉस में भी। अब नेक्स्ट में आपको मैं ये बताऊंगी कि ये एनर्जी ड्रिंक जो है, ये हमारी जो कुछ एक प्रॉब्लम्स है उसमें हमें कैसे हेल्प करेगा। आप पहले ये सब चीजें आपने नोट कर ली होंगी तो आपको पता चलेगा कि इसको हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा समराइज कर देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट है कि आप इसको कहाँ कहाँ दे सकते हैं। आप इसको सबसे पहले शुरू कीजिए अपने घर की लेडीज से, जिनको आप ये एनर्जी डेक दीजिए, सो दैट कि आपको सबसे पहले वहीं से रिजल्ट मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं से बढ़ जाएगा कि ये कैसे इफेक्ट करता है। सेकेंड, बच्चों को दे सकते हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। एथलीट्स को दे सकते हैं, जो भी वर्किंग आवर्स, जिनके प्रोफेशनल्स है, जिनका वर्किंग आवर बहुत ज्यादा है, उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। जो भी जिनको स्ट्रेस लेवल रहता है, जिनको एंजाइटी लेवल रहता है, जिनके भी बॉडी में ऐसा है कि मेरे में काम करने की शक्ति नहीं है, या मैं थोड़ा सा भी काम करके बहुत जल्दी थक जाता हूँ, जो आपको ये आके कहें कि मेरा जो ये माइंड है ना, मैं जरा सा भी कुछ सोचता हूँ ना, मेरे को बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं सोच नहीं पाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता, तो ये जर्नल चीजें हैं जिसमें ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। वैसे तो आप इसको हर किसी को दे सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, बट हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी को ये देते हैं, आपको हमेशा ये जानना जरूरी है कि उनको किसी तरह से कोई हार्ट रिलेटेड या कोई बॉडी के साथ कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो ये बिल्कुल सेफ है, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन द प्रिकॉशनरी, ऑन द सेफर साइड, आपको हमेशा ये जरूर पूछना चाहिए कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, मेजर हेल्थ इशू। क्योंकि किसी किसी कंडीशन में कैफीन जो होती है, अगर किसी को हार्ट मेजर प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स के रिलेटेड, रेस्पिरेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल है जो हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट में है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही देना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखें कि आपको इसको ले हर कोई सकता है, बच्चे से बड़ा बूढ़ा सब ले सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि उसको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज ना हो। इसके अलावा हर कोई ले सकता है, सबके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा और बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। तो ये था हमारा एनर्जी डेक, जिसका मैंने आज आपको जर्नल के बारे में बताया, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर मीनू। मैं आज आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए करेंगे, द वे यू हैव एक्सप्लेन टुडे, इट मार्वलेस। मैं यकीन मानिए, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, मैंने अपने
एंटायर sir. कैरियर में इतना इलेबोरेटेड और इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना एजुकेटेड प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा. हैट्स ऑफ टू यू. और हम चाहेंगे Thank कि you, आगे sir. भी आप इसी तरीके से Thank you, sir. सर्विसेज देते रहें. थैंक यू सो मच. थैंक बिल्कुल यू. सर. और Thank you, sir. मैं थैंक यू सो मच. और मैं जाने से पहले Thank you. अपने आए अभी सभी जो मेजर हमारे लीडर्स हैं, मैं सिर्फ उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा. हमारे प्लैटिनम डायरेक्टर राजेंद्र जी का, उसके बाद हमारे एमडी असलम साहब का, हमारे डायमंड डायरेक्टर बलराज लीलर जी का, हमारे सुखविंदर सिंह जी का, जो नाम मैं सामने देख पा रहा हूँ, अंजुमन सारी साहब. आई रिक्वेस्ट बंसीलाल जी, प्लीज अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा तो प्लीज बूटा सिंह जी, जो भी नाम सामने आ रहे हैं जल्दी से आई चेक इन दैट. आप सभी लीडर्स का आज की मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और ये मीटिंग्स आगे भी कंटिन्यू रहेंगी. अब डॉक्टर साहब आपको नेक्स्ट सेशन में ये डिजीज पर कैसे काम करेगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा. तो आप सभी का आज की मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. लव यू ऑल एंड गुड Thank you, नाइट sir. एवरीबॉडी. टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक यू. लव यू ऑल. Thank you, sir. सो मच सर. थैंक यू सो मच मीनू मैम. बहुत